गोवंडी वीके इंग्लिश स्कूल के सामने संपन्न कार्यक्रम के दौरान नजर आ रही हिजाब व बुर्का पोश यह महिलाएं अपने संवैधानिक अधिकार व हक के लिए आयोजित चर्चा बैठक में शामिल हुई हैं और इस चर्चा सत्र का आयोजन किया था शबाना खान एकेडमी ने। इस चर्चा सत्र में अपने हक के लिए बड़ी बहादुरी से डट कर खड़ी रहने वाली इन दिनों चर्चित छात्रा मुस्कान खान के जज्बे को सलाम पेश किया गया। शबाना खान एकेडमी द्वारा आयोजित इस चर्चा सत्र में वरिष्ठ पत्रकार सईद हमीद, वकील खान, रुखसाना नाजिम सिद्दीकी, निसार खान, जमील शेख, निसार बरमारे एवं नासिर खान जैसे मान्यवरों ने अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने शबाना खान एकेडमी की अध्यक्षा शबाना खान, ट्रस्टी सद्दाम खान, ट्रस्टी मौलाना बिलाल खान को इस सराहनीय कार्यक्रम के आयोजन पर मुबारकबाद दी। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे नारे देते हैं और एक बच्ची को इतने सारे बजरंग दल के लोगों ने दौड़ाया, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है और मोदी जी चुप बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत संगीन मामला है और इंशाअल्लाह ये यहाँ पर रुकेगा नहीं। हम लोग सड़कों से लेके ये प्रधानमंत्री आवास तक की आवाज़ जाएगी और उसको उन बच्चों को कहीं ना कहीं हम लोग सज़ा दिला के रहेंगे जो इस तरीके से फ़िरका परस्ती की बातें करते हैं। फ़िरका परस्ती फैलाने का काम उन लोगों ने किया। एक बच्ची को इस तरीके से दौड़ाना कहीं ना कहीं ये शर्मसार कर देने वाली बात है हमारे हिंदू। ये लोग कौन होते हैं ये हम लोगों को राय मशवरा देने वाले, या ये लोग कौन डिक्टेटरशिप हिटलर हो गए हैं क्या? ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते, ऐसे लोगों को देश छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जो देश है संविधान पे चलता है, इनकी डिक्टेटरशिप पे नहीं चलता, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी पे। अरे भाई ये और बहुत कुछ करने वाले हैं अभी, इसीलिए यही समय है इनको उखाड़ के फेंकने का, क्योंकि ये हिटलरगिरी यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि औरतें वो शाहीन बाग में औरतें रोड पे थी, दिल्ली में आपने देखा यंगस्टर सब रोड पे थे, उनके कॉलेज में घुस के कितना उनके ऊपर आतंक किया गया। सारे फार्मर्स रोड पे इतने सालों साल बैठे रहे, लेकिन इनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी असर नहीं हुआ। मतलब ये एकदम बेकार बेहुदा सरकार है जो पब्लिक के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में, क्योंकि इनको पता है कि इस देश में 20% माइनॉरिटी है और 80% हिंदू पॉपुलेशन है। इनको पता है कि सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को भड़काओ, और वो किस तरीके से भड़काना है वो एक प्लानिंग करते रहते हैं। ये लोग हिंदुओं को भावनाओं को भड़काकर सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं ताकि ये हमेशा से सत्ता में बने रहे। लेकिन ये जान जाए, आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि पब्लिक जागरूक हो चुकी है और अभी इनके बहकावे में भड़कावे में बिल्कुल नहीं आएंगी, चाहे हमारी हिंदू बहनें हो या मुस्लिम बहनें हो। अभी आप बताइए, बहुत सारी हिंदू बहनें अगर घूंघट भी निकालती हैं तो उसके लिए ये लोग क्या कहेंगे कि हिंदू अपना अलग स्कूल बना ले? तो कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक बात है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और इसी के साथ वो जो बच्ची ने हिम्मत दिखाई है उसको 51,000 रुपये हम हमारी पार्टी की तरफ से, मुंबई महिला सेल की तरफ से अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में हम खुद जाकर देंगे, ताकि हमारी माँ बहनों में इसी तरीके से हिम्मत बंधी रहे। उनकी हिम्मत बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए। उनका हिजाब जो क्या है उसके बारे में विरोध किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? सही माने में कोई नई सोच नहीं है RSS की, मनुवादियों की बहुत पुरानी सोच है। उनका जो एजेंडा है आहिस्ता आहिस्ता, या हिंदी भाषा में आप कह लें टप्पे वाइज लागू कर रहे हैं। जब से सत्ता में आए हैं, ख़ास तौर से जो इनका मनुवादी संविधान है, मनुवादी सोच है, उसको आहिस्ता आहिस्ता भारत के लोगों के ऊपर लादने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि शुरू में इन्होंने NRC का मामला उठाया, NRC के बाद इन्होंने बीफ का मामला उठाया, बीफ के बाद इन्होंने मंदिर मस्जिद का मामला उठाया। बस इनके पास जो एजेंडा है यही है कि किस तरह से ध्रुवीकरण किया जाए, समाज में आपको इनसे कैसे दूरियां पैदा की जाएं, और विशेष रूप से जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं भारत के अंदर, उनको किस तरह से पीछे रखा जाए। इनके ये पीछे रखने की एक सोच है, कड़ी है। आपने देखा होगा कि 2-3 साल से हमारी बच्चियाँ एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स के अंदर आ रही हैं, चाहे IPS हो, IAS के कोर्स हो या दूसरे जो भी इंजीनियरिंग के। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो कि जिस हिसाब से अभी की फिज़ाओं को बनाया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो उससे यही साबित हो रहा है
कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके, उन बेटियों को टारगेट करके, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, तो कभी एनआरसी के नाम पे, तो कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी बीफ के नाम पर हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको परेशान किया जा रहा है और एक ऐसा ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जिससे नफरत की फिजा जो है वो स्ट्रांग हो जाए। अभी जो हाल कर्नाटक में हुआ, उस स्कूल में हुआ, वो 6 बच्चियाँ, चलो आगे जाके हमको तो अपने न्यायालय पे पूरा यकीन है कि फैसला जो है वो संविधान के हक में होगा, हमारे हक में होगा। उसके बाद जब वो बच्चियाँ फिर से स्कूल जाएगी, आपको लगता है क्या फिर से वैसे ही उसी तरीके का माहौल होगा स्कूलों में? वो स्कूल जहाँ पर बच्चे बैठकर आपस में टिफिन शेयर करते थे, रंगों से खेलते थे, आज वहाँ पर रंगों का बवाल हो गया है, आज वहाँ नामों का बवाल हो गया है, आज वहाँ मज़हब की बात की जा रही है। तो जो हमारी तहजीब थी, जो हमारी संस्कृति थी, उन सब पे एक सवाल उठ रहा है कि हम वही भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस हिसाब से माहौल को बना दिया गया है। वहाँ पे हमारे जो भाई थे जो अब अंधभक्त हो चुके हैं, तिरंगा उतारकर भगवा झंडा फहरा रहे हैं और अब हमेशा महिलाओं को टारगेट जो करते हैं वो भी कोई बेवकूफ़ नहीं है। ये महिला ही है जो सर पर आंचल रखकर भी अपने देश में इनकलाब लाना जानती है। आपने हमको टारगेट किया है, अब मुंह तोड़ अब जवाब देखने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए रहना, क्योंकि हमारी एक शेरनी ने आपके पूरे सोशल वेबसाइट में एक हंगामा मचा दिया है। आप सोचो, अगर आपने हर शेरनी की दहाड़ सुन ली तो आपके गीदड़ किधर होंगे और आपकी ये सियासत किधर जाएगी। आज ये शबाना खान एकेडमी की तरफ से गोवंडी में जो ये एक सॉलिडारिटी जो सपोर्ट के लिए ये प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें जो है कर्नाटका में जो कुछ भी हो रहा है हिजाब को लेकर के, उसके खिलाफ गम गुस्सा है। सिग्नेचर कैंपेन है, सारे इंडिया में जो है इसके खिलाफ गम गुस्सा है। और ये जो मुस्कान नाम की लड़की ने जिस तरह से 200 गोडसेवादी गुंडों के खिलाफ एक, पहले तो मैं सभी भारत के सभी देशवासियों को जय भीम कहना चाहता हूँ। आज सही में मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ हमारी शबाना दीदी को, जो मानकुर्द शिवाजी नगर में इतनी बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान लोग यहाँ पर रहते हैं। आज तक यहाँ पर हमने कभी ऐसा देखा नहीं, हिंदू मुस्लिम जात भेद हमने अभी आज तक कभी देखा नहीं है। हम लोग बचपन से यहाँ पर रहते हैं। आज कर्नाटक के उडुपी शहर में कल एक निंदनीय घटना घटित हुई। वो संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को शर्मसार करने वाला जो वाक़या वहाँ पर हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। मैं बताना चाहता हूँ उन मनुवादियों को, खासकर इन भाजपाइयों को, आप सतर्क रहिए। आज पूरे भारत के लोग जाग गए हैं, समझ गए हैं ये तुच्छ राजनीति आप खेल रहे हो, जाति धर्म में लड़ा रहे हो। ये भारत के लोग आपके इस राजनीति में नहीं फंसेंगे, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होने देंगे। मेरे हाथ में आप देख रहे हो भारत का संविधान, या आप मेरे हाथ में देख रहे हो भारत का संविधान। इस संविधान में लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ योगी जी से, योगी जी जब आपको इतना ही लगता है तो आप केसरी वस्त्र क्यों पहनते हो? उतार फेंकिए केसरी वस्त्र को। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्कर न्यूज़, मुंबई।